आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपकी लाइफ स्टेमरिंग की प्रॉब्लम के कारण कठिन हो गई है तो अब आपको क्या करना चाहिए। लोगों के हमें कॉल आते हैं और हमें कहते हैं कि सर, स्टेमरिंग की परेशानी के कारण मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, मैं किसी भी अन्य काम में ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। स्टेमरिंग की समस्या को हल करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन ये परेशानी दूर भी नहीं हो रही है। ऐसा हमें लोग कहते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं कि स्टेमरिंग की समस्या से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह नहीं बताने वाला हूं कि इस समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आपको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस पास्ट में बनाई हुई है और आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अब समस्या सिर्फ समस्या नहीं है, लेकिन ये आपको जीवन जीने में भी परेशान कर रही है, ऐसी नौबत आ चुकी है। तो अब इस लेवल पर क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि जिसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कीजिए। जिन लोगों को स्टेमरिंग की समस्या होती है उनमें से ज्यादातर लोग बस अपने जीवन का लक्ष्य इस प्रॉब्लम को दूर करना है उसे ही बनाकर बैठे हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये सही है कि हम हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में उसको ही सबसे ऊपर रख रहे हैं? मेरा कहना है नहीं, ये सही नहीं है। स्टेमरिंग की प्रॉब्लम के अलावा अगर आप अपने जीवन को थोड़ा सा झांक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिन्हें आपको इससे भी अधिक प्रायोरिटी देनी चाहिए। स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जिस वजह से हमारे पूरे दिन में हम बहुत सारा समय उसके लिए ही खर्च कर रहे हैं। वापस मैं आपको कह रहा हूं, यह समस्या को ठीक करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे ऊपर होना चाहिए? आप जरा सोचिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप स्टूडेंट है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए पैसे कमाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली पढ़ाई करना या फिर पैसे कमाना ज्यादा महत्व का है। आपके लिए अपनी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हकलाने की समस्या को ठीक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए आपकी फैमिली में भी आपका बेटा या बेटी, उसको टाइम देना ये ज्यादा महत्व का है या फिर स्टेमरिंग की प्रॉब्लम के लिए मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरा यहां पर कहना ऐसा है कि आपको इस समस्या ने बहुत ही परेशान कर दिया है, लेकिन हमें यहां पर पहले हमारी प्रायोरिटी को चेंज करना है कि जिस वजह से हम स्टेमरिंग की समस्या को इंपॉर्टेंस तो दे, लेकिन अन्य चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और स्टेमरिंग की समस्या को थोड़ा सा कम महत्व दे। जब हम प्रायोरिटी को चेंज कर देंगे तो हम इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे कि जितना फ्रस्ट्रेट आज हो रहे हैं। हमें हमारी प्राथमिकता को बदल देनी है कि जिस वजह से हम अन्य चीजों के बारे में भी सोचें और स्टेमरिंग की समस्या के हल के बारे में थोड़ा कम सोचें। तो मैं आपको आज से ही कहना चाहता हूं कि शांति से बैठकर सोचिए कि आपके लिए और कौन सी चीजें हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको टॉप पर रखिए, उसके बाद स्टेमरिंग को रखिए। क्योंकि अगर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है आपसे काफी समय से, उसके लिए पूरा दिन सोचने में ही बिताएंगे तो यहाँ पर फायदा नहीं, नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि हमारा दिमाग कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम कर रहा है कि जो हमें दूसरी चीजों को नहीं करने देगा। तो प्रायोरिटीज को चेंज कीजिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, और वह है कि हमें उस बात को याद रखना है कि स्टेमरिंग की प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं तो हमें साइंटिफिक नजरिया अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, पहले वैसा समय हुआ करता था कि जब कैंसर की बीमारी का नाम आता था तो बस एक ही विचार आता था, वो आता था कि बस हम कुछ ही दिनों के, कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। मैंने आपको पहले मुद्दे के अंदर बताया कि अपनी प्रायोरिटी को चेंज कीजिए। जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो अब ये दूसरे मुद्दे के बारे में थोड़ा सा सोच पाएंगे। मैं यहाँ पर दूसरे मुद्दे में कहना ये चाहता हूँ कि
कैंसर की बीमारी होने पर अब सीधा ये विचार नहीं आता है कि हम इस दुनिया के कुछ ही समय के मेहमान हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कैंसर की बीमारी से अपने आप को रिकवर भी कर पा रहे हैं। हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैंसर की बीमारी को हरा दिया। मतलब क्या है? कैंसर की बीमारी भी ठीक हो सकती है। अब ये कैंसर की बीमारी कैसे ठीक होती है? साइंटिफिकली ठीक होती है। जो कैंसर के विशेषज्ञ होते हैं वो यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, इस बीमारी को दूर करते हैं और लोग वापस अपने जीवन को पहले की तरह जी पाते हैं। तो मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ कि साइंटिफिक तरीके से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को भी साइंटिफिक तरीके से ठीक किया जा सकता है। आप जरा ये सोचिए कि अगर कैंसर के रोग को ठीक किया जा सकता है तो स्टेमरिंग की परेशानी को क्यों ठीक नहीं किया जा सकता है? कैंसर की बीमारी तो सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। मैं ऐसा भी कहूंगा तो गलत नहीं होगा कि यह सबसे बड़ी बीमारी ही है। तो अगर वो ठीक हो सकती है तो स्टेमरिंग की प्रॉब्लम क्यों ठीक नहीं हो सकती है? स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए साइंटिफिक तरीका अपनाया जाए, उसके लिए एक राइट प्रोफेशनल की मदद ली जाए, राइट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, राइट तरीके से प्रैक्टिस की जाए, तो ये भी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आप अपने आप को पूछिए, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है कि जिसने स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक किया हुआ हो? आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो हम ये बात को याद रखें कि अगर कैंसर की बीमारी ठीक हो सकती है तो स्टेमरिंग क्यों ठीक नहीं हो सकती है? स्टेमरिंग के लिए भी साइंटिफिक मेथड से हम काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। तो दूसरा ये मेरा कहना था आपको कि हम थोड़ा अलग तरीके से सोचे। कब? पहले पॉइंट को अपनाने के बाद, कि जिसमें मैंने आपको कहा था प्रायोरिटीज को चेंज करना है। अगर हम उसको यहाँ पर कर लेंगे तो फिर अब उसके ऊपर काम करना, मतलब प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। स्टेमरिंग के कारण अगर जीवन जीना कठिन हो चुका है तो कौन सी तीसरी बात को याद रखनी चाहिए? और वो तीसरी बात है कि आप अपनी लाइफ को बिजी बनाइए। आप कहेंगे कि सर ये क्या है, बिजी बनाएंगे तो क्या स्टेमरिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? मैं समझाता हूं। देखिए, होता ऐसा है कि स्टेमरिंग के बारे में बहुत विचार करने की वजह से हमारे दिमाग में वो विचार आता है कि मैं स्टेमरिंग करूंगा तो, और उस वजह से स्टेमरिंग हो जाती है। हम यहाँ पर ऐसा चाहते हैं कि इसके बारे में विचार हम कम से कम करें, मतलब कि स्टेमरिंग के बारे में हम कम से कम सोचें। ये कैसे हो सकता है? इसे करने के लिए हमें हमारे जीवन को व्यस्त बनाना पड़ेगा। जब हम हमारे जीवन में व्यस्त होंगे तो हमें स्टेमरिंग के बारे में सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा। यहाँ पर सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा, इससे मेरा कहना यह है कि हम नकारात्मक विचार नहीं करेंगे। हाँ जी, ये बात अवश्य याद रखिएगा कि कुल मिलाकर मेरा कहना ऐसा है कि हम नकारात्मक विचार ना करें। उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो हम हमारी लाइफ को बिजी बना सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप याद कीजिए अपने भूतकाल को कि क्या ऐसा कोई दिन था कि जिसमें आपको बहुत काम था, कि जिस वजह से आप पूरा दिन उसमें व्यस्त थे और आपको स्टेमरिंग के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिला था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप पूरा दिन पढ़ाई कीजिए। पूरा दिन पढ़ाई कीजिए, मतलब एक्टिवली नहीं लेकिन पेसिवली करने की कोशिश कीजिए। मतलब वैसे कि आप ऐसा सोचे कि मैं पूरा दिन पढ़ूंगा और आप पढ़े, वैसे नहीं। यहाँ पर इसको कंपल्शन बना दीजिए, मतलब कि उदाहरण के तौर पर आपको क्लास अटेंड करने के लिए जाना पड़े और कंपलसरी आपको उस क्लास के अंदर रहना पड़े। वैसा कुछ कीजिए कि जिससे आप उसमें व्यस्त हो जाए और आपको नकारात्मक विचार करने का समय ना मिले। अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आप जॉब करते हैं तो ओवर टाइम कर सकते हैं कि जिससे आप काम में और ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस से आने के बाद अपना बाकी का समय किसी अन्य चीज को सीखने में बिता सकते हैं कि जिस वजह से आप वहां पर बिजी हो जाए, कोचिंग लेने के लिए, कि जिससे आपको स्टेमरिंग के बारे में नकारात्मक विचार करने का समय ना मिले। तो अपने आप को व्यस्त रखिए पूरा दिन कि जिससे आप नकारात्मक विचार ना करें। अब यहाँ पर मेरा कहना ऐसा है कि व्यस्त तो रखें लेकिन थोड़ा समय भी दे इस प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में सोचने के लिए। जब आप समय देंगे तो आप वहां पर थोड़ा सा प्रोडक्टिवली सोच पाएंगे और राइट ट्रैक के ऊपर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपको तीसरा मुद्दा है कहने का कि आप अपने आप को व्यस्त रखिए कि जिससे नेगेटिविटी कम हो। नेगेटिविटी कम होगी तो विचार वैसे कम आएंगे, विचार कम आएंगे तो स्टेमरिंग होगी कि नहीं होगी ये हम नहीं सोचेंगे और अच्छे तरीके से बोलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो साथियों, मैंने आपको यहाँ पर 3 बातें बताई। पहली बात ये बताई कि आप अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कीजिए।
स्टेमरिंग 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 ऐसा मत सोचिए, बहुत सारी और चीजें हैं कि जिनका आपके जीवन में महत्व है। दूसरी चीज कि आप यह सोचिए कि अगर कैंसर ठीक हो सकता है तो स्टेमरिंग ठीक क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। और तीसरी चीज, अपने पूरे दिन को व्यस्त रखिए जिससे आप नकारात्मक विचारों को ना करें। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखो स्टेमरिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको एक दिन में या एक महीने में पूरी तरह से ठीक कर दोगे। इसको समय लगेगा, टेक्निक हमें राइट चूज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हमें सही तरीके से रेगुलरली कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगी और पूरी तरह से दूर होगी। तो साथियों, ये 3 बातों को अवश्य याद रखिएगा और आगे बढ़िएगा। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टेमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।